मरने के बाद ये पिशाच योनि को प्राप्त हो गया, ब्रह्म राक्षस बन गया है। हाँ? ब्रह्म राक्षस बन के घर में घूम रहा है महाराज। जो गौकर्ण महाराज हैं, तीर्थों में भ्रमण करने गए थे महाराज, रात्रि में आगमन हुआ उनका, और जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, आसन बिछाया, भजन करने बैठे, तो ये धुंधकारी जो प्रेत योनि में है, कभी मेढ़े के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी बिल्ली और कुत्ता के रूप में डराने का प्रयास करने लगा गौकर्ण महाराज को। गौकर्ण महाराज ने अपने कमंडलू से अंजलि में जल दिया, और जैसे ही इस प्रेत धुंधकारी की परछाई पर छींटे लगाए, बोले भैया डराते क्यों हो, आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। तो धुंधकारी जो प्रेत है हाथ जोड़कर गौकर्ण महाराज से कहने लगे, बोले भैया अहम कदियोस्मि धुंधकारी दिनाद स्वदेव नैव दोषेण ब्रह्मत्वं शापितं मया। प्रेत धुंधकारी हाथ जोड़कर गौकर्ण महाराज से कहने लगा, बोले भैया अहम भ्राता कोदियोस्मि, अरे मैं और कोई नहीं, आपका छोटा भाई धुंधकारी है, प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। सूत जी महाराज को भी कथा श्रवण कराते कराते 88,000 ऋषियों को आश्चर्य हो गया इस प्रश्न पर। सुखदेव स्वामी भी ये कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ, और आज आश्चर्य गौकर्ण महाराज को भी हो गया। बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ? अरे धुंधकारी, मैं जब तीर्थों में भ्रमण कर रहा था तो आपकी मृत्यु का समाचार मुझे प्राप्त हो गया, और मैंने आपके निमित्त गया में जाकर श्राद्ध कर दिया। और गरुड़ पुराण का उल्लेख है ऐसा कि एक बार जिस जीव के निमित्त गया में श्राद्ध हो जाए तो जीव का जो भटकाव है संसार में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आप तो फिर भी प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है? क्या हम गरुड़ पुराण की बात को झूठी माने? कदापि नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी ये धुंधकारी प्रेत योनि में कैसे रह गया? क्योंकि गौकर्ण महाराज ने तो इसके निमित्त गया में जाकर पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया। ये धुंधकारी चरणों में गिर पड़ा, बोले बड़े भैया मेरे जैसे ब्रह्म राक्षस के लिए एक बार तो क्या 100 बार जाकर भी कोई गया में श्राद्ध करे, गया श्राद्ध सतही रखे, 100 बार भी गया श्राद्ध करे तो भी मैं ये तो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकता। गौकर्ण महाराज के चक्कर में पड़ गए, बोले हे भगवान फिर इसकी मुक्ति कैसे हो? आखिर मेरा भाई है, ब्रह्म राक्षस योनि में पड़ा हुआ है। तब प्रातः काल होते ही गौकर्ण महाराज ने कमंडलू से अंजलि में जल लिया, भुवन वासकर सूर्य नारायण को जल अर्पित किया। तो भगवान सूर्य नारायण बोल पड़े, बोले भैया गौकर्ण अगर धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो एक ही उपाय है इसकी मुक्ति का। बोले क्या? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। भूत प्रेत पिशाच योनि को जीव प्राप्त हो चुका है, उसकी मुक्ति का कलयुग में केवल एक ही उपाय है, बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत के द्वारा ही उस जीव का भटकाव समाप्त हो सकता है। ऐसे प्रेत के लिए निमित्त बनाकर और 7 दिन तक किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भागवत कथा करा दी जाए तो प्रेत योनि से जीव मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जैसे श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु।
सूर्यनारायण के आदेश पर समस्त ग्रामवासियों ने व्यासपीठ बनाई। उस व्यासपीठ पर स्वयं गौकर्ण महाराज आरूढ़ हुए और धुंधकारी को आवाहन किया, बोले भैया धुंधकारी जहां भी हो आप सामने बैठ जाओ, आपके निमित्त ही इस भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। अब आप ही बताएं महाराज, धुंधकारी बैठे तो बैठे कैसे? प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, केवल छाया मात्र होती है प्रेत की। तेज आंधी का झोंका आए तो इस धुंधकारी प्रेत को किलोमीटर उड़ा के ले जाए, तो ठीक से वो कथा सुन ही नहीं पाए। तो जब तक ठीक से एकाग्र मन से कथा सुनेंगे नहीं तब तक मुक्ति कैसे होगी? इसलिए नियम आपका हमारा भी ये होना चाहिए। ऐसे एक एक करके 7 दिन में 7 गांठ चढ़ गई मांस की, और 7वें दिन तो ये धुंधकारी जो प्रेत था पीतांबर वस्त्र धारण करके और गौकर्ण महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले बड़ी कृपा हुई भैया जी, आपने इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दिया। कितनी बड़ी महती कृपा है आपकी। अकेले धुंधकारी ने तो नहीं सुना। देखिए भागीरथ तो केवल एक ही थे, सूर्यवंशी, जिन्होंने हजारों वर्ष लगा दिए तप करते करते गंगा मैया का अवतरण करने के लिए मृत्यु लोक में। लेकिन भागीरथ को तो लाभ प्राप्त जो हुआ ही तो हुआ, लेकिन आज भागीरथ के प्रयासों से आप और हम भी अपने पूर्वजों को गंगा मैया के शरण में भेजते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं। तो जो राठौर परिवार है हमारा, उतने तो ये ज्ञान गंगा प्रवाहित की ही है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के समृद्ध विकास और उद्धार के लिए, लेकिन इसका लाभ तो आप और हम सभी ले रहे हैं। तो प्रश्न नहीं, और हर वक्ता के मुख से मैंने ये सुना है, कोई धुंधकारी के लिए विमान आया, ध्रुव जी के लिए भगवान के धाम से विमान आया। तो ये विमान की बात सही है, भागवत में भी झूठी है। मैं ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो गया मैया की बात सुनकर। मैंने मैया भागवत को आक्षेप तो नहीं लगा सकते, भागवत में तो यही लिखा था। तो बोले महाराज जी मैं 40-50 कथाएं सुन चुकी हूँ, मेरे लिए आज तक विमान क्यों नहीं है? और बात ठीक भी है, केवल हंसने वाली बात नहीं, विचार ये अंदर की बात है, गहन करने वाली बात है। मेरे भाई बहन बुजुर्ग बैठे हैं, खासकर ध्यान देना आप सब लोग। बोले महाराज जी 40-50 कथाओं में से 2-3 कथाएं तो ऐसी भी सुनी है मैंने कि केवल जल पीकर ही 7 दिन कथा सुनी है, और फिर आज तक विमान क्यों नहीं आए मेरे? तो उत्तर तो मेरे पास भी नहीं था उस समय। मैंने मैया को प्रणाम किया और इतना जरूर कहा, मैंने भैया जिस विमान की बात भागवत में कर रही हैं आप, वो तो लिखा है, वो झूठा नहीं है, लेकिन विमान क्यों नहीं आता कलयुग में? इसका उत्तर आज तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव भगवान के शरण में जाऊंगा, कल मंच से माइक से ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। रात्रि में मैंने फोन लगाया गुरुजी को वृंदावन। मैंने गुरुजी चेला एक जगह फंस गया बड़े भंवर में, और अब आप ही निकाल सकते हैं। बोले क्या प्रश्न है? मैंने मैया का प्रश्न है। बोले जब विमान की बात भागवत में लिखी है तो आज कलयुग में विमान क्यों नहीं आता जीव के लिए? कथा तो आजकल इतनी हो रही है कि मैं इसे कलयुग नहीं कहता, ये कलयुग नहीं है इस समय, ये तो कथा युग है, कथा युग। इस समय जितनी कथाएं हिंदुस्तान में चल रही है शायद और
सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों चल पर गई माँ, की चल कर दे पार। और कहाँ मेरा तेरा हमारी सरकार, चल पर गई माँ। सब कुछ तुम पे लगा बैठी हूँ, सब कुछ तुम सावरिया तेरी नागरी, तू मेरा बलहार, सावरिया तेरे आनंद भजिया बरस रहा है, आनंद भजिया बरस रहा है, आनंद भजिया बरस रहा है, आनंद भजिया बरस रहा है। पटना पड़ता बरस रहा है, दास तुम्हारा बरस रहा है, पथ तुम्हारा बरस रहा है। तेरे प्रीतम मेरे राज, तेरे प्रीतम मेरे माही, तेरे प्रीतम मेरे माही, तेरे प्रीतम मेरे माही। क्यों थोड़ा लगता सबरिया, सावरिया
हालत हो गई ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार कि संत ब्राह्मण को भोजन के पश्चात यदि दक्षिणा नहीं दी गई तो भोजन अधूरा कहा गया। फिर आप सबने तो लौड़ का महीना भी चल रहा है, सबने भागवत कथा सुनी आज की, तो आज आप सबकी भी दक्षिणा बनती है, प्रेम से बोलोगे तो। हाँ? अब आप हाथ उठाकर बताओ कौन कौन आज की दक्षिणा देना चाहेगा, प्रेम से बोलोगे तो। लो कंजूस बैठे इधर में, कुछ लोगों ने हाथ नीचे कर रखे, बोले पता नहीं महाराज जी के मकान दुकान नहीं मांगो। अरे दावा करो, डरो मत, धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांग रहा। आज की कथा की दक्षिणा देना चाहते तो यही दक्षिणा है कि जब कल आप आओ तो अपने साथ में 5-5 श्रोता पकड़ लाना, बस आज की दक्षिणा पूरी हो जाएगी। Thank you.
सर्वं मम देव 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 सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे